आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें, मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे बता दें, अगर आपको कहते हैं नहीं, मुझे बताएं ना रिस्पेक्ट किस तरह की रिस्पेक्ट करें आप हाँ, अगर हम किसी के मजहब को किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। सोल्यूशन नहीं है, उसको आप महदूद करें, उसको महदूद करें, कमिंग अप अच्छे तरीके से महदूद करें, या फिर उनको साइड पे कर दें, या फिर उनके लिए अलग यूनिवर्सिटी बनाएं, या फिर हर चीज उनके लिए अलग करें। यूनिवर्सिटी लहदा बना देंगे भाई, ठीक है, जो भी करो आप, जो मुलायदा करो। मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब का है। यानी कि अगर आप अपने किसी को झूठे खुदा वो कहेंगे ना आपको खुदा बुरा है, तो वो आपके सच्चे खुदा को भी इनसे बात करते हैं, यही बात करें। आप मुझे गूगल करके दिखाएं। मैं शुएब चौधरी ईमेल भी आया, मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी, उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी, टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेले की सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई, ये मुल्क में भी पाकिस्तान में भी अगर आप उसको राइट दे रहे हैं, उनका राइट है। कल को वो अपने वो इंडिया के अंदर कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे, बहुत बुरी बात है जी। पाबंदी लगा देगा ना, वो जाहिर सी बात है, वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना। मुस्कान नाम की लड़की इंडिया में बहुत वायरल हुई, अल्लाह अकबर गर्ल के नाम, ठीक है, ऐसे ही है। उसके ऊपर क्या मतलब वायरल होने की वजह क्या थी, पहले ये बताएं, फिर उसके ऊपर मैं सवाल करता हूँ। यही वजह थी कि अबाया पे पाबंदी, निकाब पे पाबंदी लगाई, वो अबाया पर तो पाबंदी बहुत ज्यादा लगा दी उन्होंने, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में लगाई गई या फिर कॉलेज में लगाई गई, तालीमी अदारा। तो क्या कॉलेज के अंदर सपोर्ट किन लोगों ने की, ये भी इनसे पूछे जरा। सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ, उस लड़की को सपोर्ट किया कर रहे थे वो, कि भाई इसको लड़की को सपोर्ट किया जाए, मुस्लिम लड़की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज अब्दुल शुक्र एंड वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद अनदर ब्यूटीफुल डे विद अनदर ब्यूटीफुल रिएक्शंस। आज का हमारा ब्यूटीफुल रिएक्शन शुरू हो चुका है, जिसका टाइटल है फाइट ड्यूरिंग इंटरव्यू, पाकिस्तान होली सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान, व्हाट पाकिस्तानी थिंकिंग अबाउट होली। यानी मतलब पाकिस्तानी क्या सोचते हैं होली के बारे में, और उन लोगों के नज़दीक क्या है होली को किस तरह देखते हैं वो, और क्या सोच रखते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है कि वाकई होली सेलिब्रेशंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इस्लाम में दूसरे मज़हब के लोगों के लिए क्या राय है, इस्लाम क्या कहता है दूसरे मज़हब, वो भी थोड़ी सी जो मेरे इल्म में है वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी सोचते हैं इस्लाम की नज़र से, या जिस नज़र से वो लोग सोचते हैं पाकिस्तानी होली के बारे में, वो इस पर डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मगर इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ब्यूटीफुल रिएक्शन। मुझे इस बात का जवाब दें, मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें, किसी मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे बता दें, अगर आपको कहते हैं नहीं, मुझे बताएं ना रिस्पेक्ट किस तरह की रिस्पेक्ट करें। आप हाँ, अगर हम किसी के मजहब को हम बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। सोल्यूशन नहीं है, उसको आप महदूद करें, उसको महदूद करें, कमिंग अप अच्छे तरीके से महदूद करें, या फिर उनको साइड पे कर दें, रियल एंटरटेनमेंट टीवी है ये चीज, या फिर हर चीज उनके लिए अलग करें। यूनिवर्सिटी लहदा बना देंगे भाई, ठीक है, यूनिवर्सिटी लहदा करो, आप जो मुलायदा करो। मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम ये में वाकई फाइट वाला कुछ नहीं है, आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट है। यानी कि अगर आप अपने किसी को झूठे खुदा वो कहेंगे ना आपके खुदा बुरा है, तो वो आपके सच्चे खुदा को भी झूठा कहेगा। यही बात करें। आप मुझे गूगल करके दिखाएं। शुएब चौधरी ईमेल भी आया, मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी, उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी, टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेले की सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई, ये मुल्क में भी पाकिस्तान में भी अगर आप उसको
राइट दे रहे हैं, उनका राइट है। कल को क्योंकि कायदे आज़म के पाकिस्तान में भी था अक़लियतों को हुकूक सब बुरा है, इक्वल हुकूक दिया गया और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे। बहुत बुरी बात है जी। पाबंदी लगा देगा ना, वो ज़ाहिर सी बात है। वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना। मुस्कान नाम की लड़की इंडिया में बहुत वायरल हुई, अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से, ठीक है, ऐसे ही है। उसके ऊपर क्या मतलब वायरल होने की वजह क्या थी, पहले ये बताएं, फिर उसके ऊपर मैं सवाल करता हूँ। यही वजह थी कि अबाया पे पाबंदी, निकाब पे पाबंदी लगाई गई? अबाया पर तो पाबंदी बहुत ज्यादा लगा दी उन्होंने, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी में लगाई गई या फिर कॉलेज में लगाई गई? तालीमी अदारा। तो क्या कॉलेज के अंदर सपोर्ट किन लोगों ने की, ये भी इनसे पूछे जरा। सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ, लड़की को सपोर्ट किया कर रहे थे वो, कि भाई इसको लड़की को सपोर्ट किया जाए, मुस्लिम लड़की। बिल्कुल यार। ये जी रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज अली मुसव्विर। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। अच्छा, आप सब, आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है और आई थिंक आपसे भी पहले बात हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक ये है, पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अगर उनके त्योहार पे पाबंदी लगाई जाएगी तो जितनी भी कम्युनिटी है पाकिस्तान में है, रिलीजियस अगर हवाले से हम बात करें, मजहबी बात हो रही है, नहीं होगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है, नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। करेंगे। अब सवाल करना मेरा हक है, जी, ठीक है। पहले आप अपनी ओपिनियन दें, फिर मैं सवाल करता हूं कि जो आपने बोला बहुत अच्छा काम है, इसके पीछे मैं जो मेरे सवाल आते हैं आप उनका जवाब देना। क्या कहना चाहेंगे आप? गलत हुआ। गलत हुआ है? कैसे गलत हुआ है? डेफिनेट यार, वो अपना एक त्योहार मना रहे हैं, उसको अलग स्पेस देने, बंद क्यों किया है? कल को वो इंडिया के अंदर कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे। बहुत बुरी बात है जी। पाबंदी लगा दी, वो ज़ाहिर सी बात है। वो त्योहार पे बैन, होली को बैन किया पाकिस्तान में, करेंगे कि तो भाई ये अगर उसके बारे में इधर क्यों नहीं हो सकता। और दूसरा, जो उनकी मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैंने अभी देखा है, तो वो प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जी उन्होंने जी ऐसे कर दिया, जी वैसे कर दिया। उनकी मीडिया वालों को चाहिए कि यार जो चीज सही खबर है ना, सही खबर है, इंडियन मीडिया जरा प्लीज आप लोग भी कुछ ख्याल किया करें। पर वो ये कह रहे हैं कि जी वो उधर बंद ही कर दिया जी उन्होंने। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में। और जिन्होंने भी किया है बाकी गलत किया है, मैं तो यही कहूँगा। आप वो कह रहे हैं गलत किया। अब उनकी जो लॉजिक है किसी हद तक देखने वाली है कि देखें, अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है, तो आपने बोला बताएं पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज़ है, त्यौहार एक और चीज़ है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है, वो फरीज़ा है हिंदुओं के लिए। वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक चीज है, फरीज़ा हमारा मुसलमानों का, वो हमारा मुसलमानों का फरीज़ा ये है। फरीज़ा त्यौहार वो और है, त्योहार अलग चीज क्या है। यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज है और त्यौहार और चीज है। एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है वही नहीं हो, जो नहीं जो है, ठीक है। फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा कर लें। पूजा ऐसा तो हो नहीं है ना। होली देखे ना, मैं कुछ आप एक होता है हिंदू ना, हिंदू मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, हिंदू कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक ठीक इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाज़त नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं भी तो यार उनको इजाज़त दें तो फिर वो अपना मंदिर बना लें, वो अपनी पूजा करने लग जाएं। नहीं, गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। दूसरों के मजहब की रिस्पेक्ट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही हुई है, वो मैं बताऊंगा। आप वसल्लम ने मस्जिद नबी में भी कुफार को कहते थे मदीना में कि आपके पास जगह नहीं है तो वहाँ पे इबादत कर ले, पूजा कर सकते हैं। ये गलत कह रहे हैं भाई। एक बंदा उठकर खड़ा हो, क्लास चल रही है हिंदुओं में चल रही है क्लास, फर्ज करें वहाँ पर एक बंदा मुसलमान खड़ा होता है, मुसलमान खड़ा होता है, वो कहता है जी मैंने नमाज अदा करने के लिए जाना, मुझे इजाजत दी जाए। तो क्या कहेंगे? जाएं आप। फर्ज करें वो कह देते हैं जी जाएं आप। इधर हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है जी मेरी पूजा का वक्त हो गया, उस्ताद को कहता है हमारे मुसलमान को, ठीक है, तो उस्ताद क्या कहेगा? रहने दे, नहीं बैठो, इजाजत नहीं है, पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, ऐसा कहेंगे? जाए पूजा वो कहेगा जाए आप अपनी इबादत करके। यूनिवर्सिटी के अंदर पूजा हो सकती है की बात कर रहा हूँ मैं कि यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है। यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है, कभी एक मंदिर बना तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे, मस्जिद बनी हुई उनकी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगह होती है। आप देखिए ना, इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ फर्क है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो मैंने देखिए? सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था ना,
मैं उसी पे आऊँगा। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या जिन्ना साहब ने कहा जो जहाँ है वो अपना जो कीदा है उसका जो मजहब है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ये था एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना, अच्छा उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना। मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है। ठीक है, अमन का पैगाम है। अब हम उनको मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? ओए होली मना रहे हैं ना, इन्हें वट देना। बात वही है ना कि पाबंदी है। हम तो कहते हैं जी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, तो किसी की किदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यही सिखा रहे हैं हम। क्या किसी के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ठीक है, इज्जत और वक़ार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है, मैं देखें आप बात को थोड़ा घुमा देंगे तो फिर वो घुमाने वाली बात नहीं है। ये मुझे आप मुझे हाँ ना में जवाब दें। जब मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, जो हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जहाँ है वो वही उनको हर चीज फतेह मक्का के मौके पर, मुझे इस बात का जवाब दें। फतेह मक्का के मौके पर ये कहा गया कैसे रिस्पेक्ट नहीं, आप मुझे बता दें अगर आपको कहते हैं नहीं। मुझे बताएं ना, रिस्पेक्ट किस तरह की रिस्पेक्ट करें आप? हाँ, अगर हम किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। तो बिल्कुल आप देखें कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर, ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये शायद मेरे सवाल को नहीं समझ रहे। आपकी बात को समझ रहे, मेरी बात करें। आप ये बताएं मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं, तो देनी आप इज्जत, यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस, मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, लेकिन लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। आप पढ़ी लिखी बात है, छोटी सी बात है। नहीं, आप जो अपनी तरफ से, मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं ये कुछ सरपसंद वाली बात आ गई है, वो नहीं है। बाकी मैं आपको बाद में जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इस्लाम में भी उसने मजहब को ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करने का कहा गया है। कहाँ लिखा है? कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें, आप अभी करें, ठीक है? आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें। आप मुझे गूगल करके दिखाएं, मैं नहीं। आपने सवाल किया कि हदीस से मुबारक है, आप ये गूगल है मेरी, इस पे 24 घंटे 4G इंटरनेट ठीक हो गया। ली चले अभी हम यहाँ पे गूगल करते हैं और देखते हैं। और बताएं मुझे कौन से मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है कि मुशरिकीन की इज्जत करना क्या चीज़ है? इस्लाम की हदीस है, हदीस है। आप लिखें, कौन सी हदीस है जी जनाब? आपने ऑन करें, आप ऑन करें और आप लिखें क्या इस्लाम में मजहब, दूसरे की मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं। ऐसे वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन आप ये सर्च करें। जी वो होना चाहिए। क्या इस्लाम में किसी दूसरे मजहब की गैर मुस्लिम की रिस्पेक्ट करना या नहीं जायज है या नहीं? अभी देखें, ठीक है, अच्छी बात किया, गूगल कर लेनी चाहिए चीज़ को ताकि क्लियर हो जाए चीज़। अच्छा, क्या आप कहेंगे इसके ऊपर के भाई देखें अगर हम इस तरीके से करेंगे, ये तो अभी गूगल हो रहा है, ठीक हो गया। अभी यार बेसिकली हमारा पर्सनल मैटर नहीं है, ठीक है? हम एक मुल्क में रह रहे हैं, हाँ। उस मुल्क के अंदर हिंदू भी है, ईसाई भी है, बिल्कुल, सिख भी है, बिल्कुल भी, सारे ही हैं। अब वही मैंने आपको दलील दिया है कि यार जब उनको हम उनका पूरा हक देंगे तो हमारे साथ भी प्यार से बात करेंगे। पाकिस्तान मेरा उतना उतना ही उनका है। ये ना गवर्नमेंट का ऑफिशियली होता है कि आपने ना इस जो पाबंदी है ना, ये आप तो ये भाई साहब है ना, मैं थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी जानता हूँ मैं कर रहा हूँ 4G भी कोई लंबा ही हो गया भाई। स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे जो चीज है, ऐसे प्रॉफिट मोर रिस्पेक्ट अंडरस्टैंड टू वाइड अदर रिलीजन, यानी कि है। अब आप लोगों ने देख लिया है। और सेकंडली सिंध का देख लिया कि वो है कल्चर है मजहब के अलावा। क्या आपको इस चीज का पता है? मजहब को एक साइड पे रख दें आप, हिंदू मुस्लिम ये चीजें एक साइड पे। सिंध का कल्चर है होली। सिंध का कल्चर है होली भाई। क्या होली? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो यही सुना है कि हिंदुओं का त्योहार होता है, होली मनाते हैं। अच्छा, ये जो शुरू हुई थी ना होली, वो मुल्तान शहर से हुई थी। हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया। आप लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन, मतलब उनकी काम जब 1947 मैं कोशिश करूंगा कि वो जो हिस्ट्री है ना वो उसको रिस्पेक्ट करें। ठीक है, इसको ये नहीं मतलब कि यार उसको खत्म कर दें। गूगल पे होगा, चेक करेंगे तरीके से जो इस्लाम कहता है
कि आप खुद को इस तरह का बना लें कि वो खुद ब खुद ही वो छोड़ दें। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा ही। नंबर पे कलर डे के हवाले से क्या कहेंगे? आपने कहा जी हिंदू आबादी कम हो रही है, किस लिहाज से कम हो रही है? इस्लाम उनके क्या तादाद बढ़ खत्म हो गए, इस्लाम की तरफ आ रही है, उसकी तरफ भी आता या हूं। वो कलर छोड़ रहे हैं, कलर डे और किधर होली जा के रहे हैं? हवाले से अगर बात करें, कलर डे का तो मैंने सुना हुआ है, ये जो आपने कहा ना कि हिंदू का वो जरा आम सिंध में कल्चर है होली का, ये मुझे इल्म नहीं था चले उसका। कलर डे की अगर बात करें, क्या उस पे कहना चाहिए? क्या कलर डे, क्या उसमें क्या होता है? क्या पाकिस्तान के स्कूलों में कलर डे नहीं होता? वो फ्राइडे में होता है, वो हाँ, जो सफेद कपड़े पहन के जाते हैं, कलर लगाते हैं, वो साइन एक वगैरह करते हैं बच्चे। ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, होली को उन्होंने बाकायदा त्यौहार बना रखा है। कलर डे पाकिस्तान का कोई त्यौहार नहीं है। ठीक है, लेकिन होता तो है कि नहीं? कलर डे स्कूल्स में होता है ना, आप बताएं ना, नेशन वाइज उसको मनाया जाता है। कभी जैसे हमारी ईद होना चाहिए कि नहीं? यार बच्चों का है, वो बच्चे करते हैं बस। आपने देखा है कभी नेशन वाइज जैसे ईद नमाज अदाते हमारा त्यौहार है, आपने कहा जी पूरे पाकिस्तान में आज कलर डे है? सर ये भी तो बात है कि होली जो यूनिवर्सिटी में करते हैं वो भी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना यार। होली ना उनका त्यौहार है, उनको यूनिवर्सिटीज़ में कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आपने होली नहीं मनानी, होली आपने अपनी जगह पर मनाए, अपने घरों में मनाए, आप पूरे पाकिस्तान में मनाए। हम प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन हम आपको इजाज़त नहीं देंगे हमारे जो अपना त्यौहार है हमारी यूनिवर्सिटी में मनाने की। लॉजिकली क्या बात है? मैं आपको लॉजिकली बात भाई ये बता देता हूँ कि भी हमारे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, वो इस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अनसिक्योर फील हो रहे हैं, अनसिक्योर फील हो गया। बात लॉजिकल यार, डेफिनेट इस वजह से तो पाबंदी लगी है। स्कूल वालों ने बच्चों में, माँ बाप ने कहा होगा, जिनको नहीं शऊर है वो तो कहेंगे। अब मैं वही आपको समझाने लगा हूँ। बच्चों ने, मैंने देखा है उनके अंदर मुसलमान बच्चों ने होली मनाई। वो अब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अलैहि रहमा का नाम सुना होगा आपने? जी बिल्कुल। बल्कि उलमा किराम आला हजरत के अलावा भी आप किसी का फतवा सुन लें, किसी की आप बात मान लें, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो ये हमारे लीडर जो देते हैं, सुने मैं आपको बात बताने वाला हूँ, और इनको अच्छा जानकर उनको मुबारकबाद देना, इसका मतलब है कि वो हक पर हैं, उनकी ताज़ीम की जाती है। ताज़ीम उस चीज़ की होती है जो हक होता है। तो ये जो हमारे लीडर होली आए या दिवाली आए, इसके ऊपर मुबारकबाद ना, ये कौम का पूछे ना कि ये शहबाज शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद कर दे देता है, ठीक है, उठता है और वो ईसाइयों का केक काटने लग जाता है। क्या बात है? होली तो आई ना, एक मुशरिकीन ने लेकर आया, मुशरिकों ने वो लेकर आया, ठीक है, गंदा त्यौहार है उनका, मुशरिकीन में आता है, ठीक है। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनको उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया, ठीक है। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं, आप इस्लाम के हवाले की तरफ आते हैं। मुस्कान नाम की लड़की इंडिया में बहुत वायरल हुई, अल्लाह अकबर गर्ल के नाम, ऐसे ही है। उसके ऊपर क्या मतलब वायरल होने की वजह क्या थी, पहले ये बताएं, फिर उसके ऊपर मैं सवाल करता हूँ। यही वजह थी कि अबाया पे पाबंदी, निकाब पे पाबंदी लगाई वो अबाया पर तो पाबंदी बहुत ज्यादा लगा दी उन्होंने, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी में लगाई गई या फिर कॉलेज में लगाई गई, तालीमी अदारा? तो क्या कॉलेज के अंदर सपोर्ट किन लोगों ने की, ये भी इनसे पूछे जरा। लोगों ने सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ, लड़की को सपोर्ट किया कर रहे थे वो, कि भाई इसको लड़की को सपोर्ट किया जाए, मुस्लिम लड़की। बिल्कुल यार, बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी हम भाई भाई हैं, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, ठीक है। अब ये लॉजिकली यही बात है ना। मैंने नहीं पढ़ा कि उस बच्ची की सपोर्ट किसी हिंदू ने की होगी, वल्लाह मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन वो उसको सारा वीडियोस हैं, जब वो एंटर होती है तो वो सारे एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, साथ साथ खड़े हो जाते हैं और सर नीचे कर लेते हैं। क्यों करते हैं? तो इसी वजह से करते हैं कि यार एक औरत होके अपने मजहब के ऊपर अमल कर रही है, तो डटी हुई है, तो वो उसकी सपोर्ट कर रहे थे। वो उसकी रीजन किया थी कि उसकी रीजन ये थी कि हर मजहब को अपने हिसाब से जीने की इजाजत है, ठीक हो गया, हर मुल्क में होती है, ये तो होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे जाहिर बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पर भी लगे नहीं, ठीक है, वहाँ पे दर्द करे। अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो वहाँ पे जो मुसलमान है हमारे, अल्लाह ना करे, अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अज़ानें बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक इन्होंने बताया जी, जैसे जी उनको इजाजत दी जाए, ठीक है, अगर इजाजत नहीं देंगे तो वो उन पर पाबंदी लगा देंगे, ये है लॉजिक, ठीक है। इस्लाम कहता है ऐसी इजाजत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने वो मना कर दिया है। अब इस्लाम इसकी लॉजिक ये नहीं देता कि फलां वो अगर वो हमारे बंदों को इजाजत दे रहे हैं इबादत की, या वो हमारे त्यौहार मनाने की इजाजत दे रहे हैं, तो इस्लाम भी उनको इजाजत देगा। ये होती है इस्लाम की चीज़। मैं एक सवाल करूं, इस एक्ट की वजह से जो मेरी बात सुने, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया, सवाल करने से पहले मेरी एक छोटी सी अर्ज है, सवाल करने के बाद आपने पूरा सुनना है जवाब, ठीक हो गया। अच्छा, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया, आप ना इधर पाबंदी लगाएं ना लगाएं, मंदिर बनाएं
गिरजा घर बनाएं, उनको इजाज़त दें, खुद अपना मज़हब चेंज कर लें। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाले कि आप इधर उनको इजाजत देंगे हम तो किसी को खुश करेंगे, किसी को हमने किसी को खुश नहीं करना यार, अपने घर को बेहतर करना है ना। अभी आपने कहा ना कि हम किसी को क्यों खुश करें, हमने अपने आप को अच्छा यही करना बात है, ये है नहीं कि ना। हम अच्छा करें ना करें वो नहीं होंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेब। सुहेब सुहेब भाई, यही तो बात घंटे से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी को खुश करने के लिए क्यों कर रहे हैं कि जी होली की इजाजत तो अच्छा करना है। कैसी अपने आप को अच्छा, होली की इजाजत देकर अच्छा होता है? मौका देने होली, मुझे मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, होली मनाना ये इस्लाम में फाइट मना है, है, टाइटल ठीक है। अल्लाह ताला, अल्लाह के फाइट ताला ने ड्यूरिंग खुद इंटरव्यू फरमा दिया, उलमा कराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है। और यार मना कौन रहा है? हम थोड़ी मना रहे हैं, वो अपने मजहब को मना रहे हैं, हम तो नहीं मना रहे। जुमरे में चले जाते हैं, काफिर हो जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान में कोई होली नहीं मना सकता, ऐसा तो किसने नहीं कहा। हिंदू की बात नहीं कर रहा, मुसलमान की बात कर रहा है। तो ये सवाल है ना, अल्लाह माफ करे। यही तो मैं बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं आपको लॉजिकली बात समझाता हूँ स्टोरी से। सबसे पहले जो ना, ये सवाल का जवाब आपको तब भी मिल जाएगा, थोड़ा सा दूर रखेंगे। आपको सवाल का जवाब मैं आपको देने लगा हूँ। सबसे पहले ना हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ना इस्लामी तालीम जो है ना, ठीक है, उसको आम करना, जो हम नहीं करते ऑलरेडी। वैसे इस्लामिक एजुकेशन तो कंपलसरी है। वो भाई अगर होती तो हमें डर किस बात का था? हमें किस चीज का डर है? मुसलमान को किस चीज का डर है? ये कहते हैं ना मुसलमान को डर किस चीज का? मुसलमान के बच्चे भी जो मैं कैसे करूंगा? मुझे पता है ये चीज गलत है, तो मैं कैसे करूंगा? मेरे माँ बाप ने मुझे बताया, मैंने नहीं करनी यार। लॉजिकली बात है ना, मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से समझाया कि भाई ये चीज गलत है, इसको नहीं करना। तो मैं उसको, वो हो लाओ या ना हो, मैं तो करूंगा ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं करनी तो। अब लॉजिकली मैं बात बताने लगा, जो हमारे हुक्मरान है ना, उनके बच्चों को कुरान आता ही नहीं है ना, उन्होंने कभी पढ़ाया। अब उनको डर कि हमारे बच्चे, अब वो खुद वो हरकतें करते हैं। अब यही बात मैं भाई, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि नवाज शरीफ इधर वो इमरान खान का उतरा हुआ था, कोई मसला था, तो उधर वो केक काट रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। वो मरा था, वो अपना साफी मरे थे हमारे, क्या नाम है, बहुत मशहूर थे, नाम मेरे अरशद शरीफ। उधर वो केक काट रही थी, वो होली वाला दिन था। तो कहने का मकसद ये है कि लॉजिकली मैं बात बता रहा हूँ कि हमें पहले अपने आप को बेहतर करना, इस्लाम में भी है, हमें इन चीजों की दूसरे का, अगर आप मजहब का ख्याल रखते हैं तो अपना ईमान भी पक्का रखना है, अपने अकायद पे आप पक्का है, अपने अकायद से पीछे ना हटे तो दूसरों के कभी ख्याल रखें। ये इस्लाम हमें कहता है, ये मैंने भी महदूद करें, जो मैंने पढ़ा है, उसको महदूद करें, अच्छे तरीके से महदूद करें, या फिर उनको साइड पे कर दें, या फिर उनके लिए अलग यूनिवर्सिटियां बनाएं, या फिर हर चीज उनके लिए अलग करें। यूनिवर्सिटी लादा बना देंगे भाई, ठीक है, जो भी करो, आप जो मुलादा करो। दुनियादारी आप अगर इस्लाम की, इस्लाम में अगर मुझे एक बता दें, अगर इस्लाम की बात करते हैं ना, इस्लाम बना किस नाम पे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाकिस्तान बना इसी नाम से। मुझे बताएं किस दिन इस्लाम का कानून इस मुल्क में बना? मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले, वो कभी भी नहीं होना। तो मैं तो कब से भाई, वो कभी भी नहीं होना। और जो लोग इसके पैरोकार बने हुए ना इस टाइम के ऊपर, ये के लेके आना, वो उन लोगों के साथ जाके बैठ के मुकाजरात कर रहे हैं, कि बैठ के बातें कर रहे हैं, जो लोग इस चीज के खिलाफ है। जो इसराइल के एजेंट है, जिसने सामा से कितने डॉलर इमदाद ली हुई है, उन लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं। उनका क्या फायदा है? उनका तो फायदा नहीं। और उस बंदे को पूरे पाकिस्तान में गलत कहा जा रहा है, जिसने उम्मत मुसलमान के 16 में लीडर का नंबर आया है। ठीक हो गया। आप सरकार पहले नंबर पे है, 16वें नंबर पे ये बंदा आ रहा है। बात ठीक है, इस्लाम का उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, मेरे लिए वो लीडर है। चले हम मज़हब के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा नॉलेज इतना नहीं है। ठीक है, अच्छा, मुझे एक सवाल, मेरी बात सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, ठीक है, बात सुन लें। बात जो लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ ना, उसी बात के ऊपर आ जाए। हर बात में जोड़ कर जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात इन सब चीजों से आगे है। मैंने आपको वही बता रहा हूँ, मशवरा दूं। देखें ना, मुझे इतना नॉलेज है मजहब के खास तौर पे, मैं वही बात करने लगा हूँ कि भाई फिर आप इनको मार दे। ठीक है, इनको अगर उनको इजाजत ही नहीं है ना, फिर मार दो हिंदू को, रहे ना इधर, वो उधर मुसलमानों को मारेंगे। बात तो वहीं पे आ जाएगी, बात तो वहीं पे आएगी ना। वो डेफिनेट आप उनको महदूद करोगे तो वो आप उनको कर रहा है। मौलवी तो कह रहा है कि कौन कर रहा है बात मारने की? बताए ना मुझे, कौन कर रहा है? मौलवी कह रहा है इजाजत होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए।
ये कह रहे हैं होली मनाने की इजाजत होनी चाहिए, तो फिर तो उनको इजाजत दे। जो यूरोप सुने ना होली मनाने की इजाजत दे देनी चाहिए ना यूनिवर्सिटी में। यूरोप ने अभी गंद खेला है, जो उन्होंने ओपनली सेक्सुअली एक मुकाबला करवाया, वो भी फिर पाकिस्तान में इजाजत दे देनी चाहिए। नहीं, गलत है। नहीं, मुझे ये बताएं, वो भी उनका त्योहार है, वो उनका यूदो नसारा का। मेरी बात सुनो यार, ये तो वही फिर पसंद बंदा आ गया। उनको इजाजत देते हैं, औरत मार्च को इजाजत इतने देते हैं, गलत। वो आए, नहीं, औरत मार्च निकाले। इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे बताया, वो उनका त्योहार है, वो भी त्योहार है। ठीक हो गया, वो भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ना इनकी बात में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं कहता हूँ बात बहुत बढ़ती जा रही है। हम इस्लाम में पहुंच गए हैं, हम दुनियावी लॉजिकली बात, हम इस्लाम में पहली बात बहस है ही नहीं, हमें बहस नहीं है, इस्लाम में बहस नहीं है बिल्कुल। मुझे नहीं, लॉजिक बात यहाँ पे भी नहीं आती। मैं आपको बात करूंगा वो वाली जो मुझे अपने प्रेफर, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल से पढ़ के ही यहीं पे आया हूँ। मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है कि मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। ठीक है, मैं आपको लास्ट कुछ बातें इस तरह की हैं जो मुख्तसर सी हैं। अगर हमारे ना मुल्क में, पाकिस्तान में, जैसे आप सूबों की क्वांटिटी करते हैं, आप अपनी फ़िकों की क्वांटिटी करते हैं, अपनी ज़ातों की क्वांटिटी करते हैं, इस तरह हमारी अक़लियत भी है। मुसलमान है, यहूदी भी यहाँ पे रहते हैं, उनके अलग अलग हैं। आप यहाँ को ईसाई सब रहते हैं, सिख भी रहते हैं। सिख का एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, वो वहाँ जाके अपनी पूजा करते हैं, वो जो अपना करते हैं, वट जो करना उन्होंने। गुरु नानक है, सब कुछ चलता है। हिंदुओं के यहाँ मंदिर भी हैं, गिरजाघर भी हैं, मस्जिद भी हैं। यहाँ पे हम मुसलमान, ये पाकिस्तान है मुसलमानों के लिए, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। अगर आप कहो कि हम उसको रोकें, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कहते हो, स्कूल लेवल में कहते हो कि आप डांस नाच गाना ना करो, या हिंदुओं के से मिलता होली की बात करें, होली ना करें, ये आपको मिलाता। आप कहते जी उसमें हमारे मुसलमान बहन भाई भी सीखेंगे। ठीक है, ये मेरा शऊर है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ। ये जो सीखेंगे ना, जो इंसिक्योर है, वो मैं बताता हूँ उसके बारे में इस्लाम ने क्या कहा है, वो भी मेरे वालिदैन मुझे तरबियत देने वाले। मैं आपको जी, मेरे मुसलमान बहन भाई, होली का तो मैं कहता हूँ काफी अर्से से मनाया जा रहा है। ठीक है, आपको आज नजर आ रहा है, नो डाउट आपको नजर आ गया, के नाम से स्कूलों में मनाया आप आज भी देख लें स्कूल। नहीं, आप मेरी बात सुने, आप होली को कलर डे पे काउंट कर लें। मैं कहता हूँ मैंगो डे आ गया जी, ऑरेंज आता है जी, ऑरेंज डे आ जाता है जी। बच्चों ने ऑरेंज लेके आना है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के आने हैं जी। आप कहते हैं होली मनाते रहे हैं जी, एक आप ग्राउंड दे दी, वहां से खेलो जी। आपने 2 4 5 कनाल किया, एक जगह दे दी, उधर होली खेलो। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में कह दो, आप यूनिवर्सिटी से हिंदू अक़लियत को नहीं निकाल सकते, या आप सैयद को नहीं निकाल सकते कि आप हमारे स्कूल में या हमारी कॉलेज में आप गलत पेश कर रहे हैं, अपना इमेज पेश कर रहे हैं। नहीं, आप उस दिन मुसलमानों का दिन, आप कहते हो जी उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन ऑफ कर दो। नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो, टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। सिर्फ हिंदुओं के लिए आ जाना है, आपने सिर्फ उन अक़लियत को आने देना है, वो जो खेले की सब कुछ करेगी। लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई, ये मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी, अगर आप उसको, ये भाई साहब ने बहुत अच्छी उनका बात राइट है, बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। ये बसंत हम मनाते थे एक टाइम पे, लेकिन दिवाली है एक, आप कहते हो जी वो अपने, हमारी एक है कि हम बड़ी ईद आ रही है, इसमें हमारे काऊ भी यहाँ पे ज़िबा की जाएगी, बैल भी होगा, कट्टा भी होगा, गाय भी होगी, वट जो भी है, वो उनको एक पूजा का दर्जा देते हैं, गौ माता के नाम से उनको पुकार, गौ माता के नाम से। हम उनको छेड़ते तो नहीं ना इस मामले में, हम उनको इस मामले पे नहीं छेड़ते। अब उस दिन आप यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज लेवल हो या वट जो भी है, आप उधर हॉलीडे का नोटिफिकेशन लगा दो, टुडे इज हेल्ड फॉर हॉलीडे। मैं इस भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, लास्ट गिरजाघर बने हुए हैं यहाँ पे। 25 दिसंबर को छुट्टी आ जाती है जी हॉलीडे की क्रिश्चियंस की। ठीक है, वहाँ पे हम यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे स्टॉल्स लगाने वाले ना क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, वो ये नहीं कहते कि हम उनके मुताबिक चलते हैं, उनके रोजे, उनकी ईद अलग आती है। हमारा रमजान में रोजे आते हैं, हम उनको कहें तुझे आज रोजा क्यों नहीं रखा, तुम साढ़े रोजा रखो जी, तुम रोजा रखा, असं रोजा रखा, तुम पानी पींदे पे हो, गल गलत है। पानी सीधी गल, मैं पंजाबी में इसलिए यहाँ पे मोस्टली ऐसे अल्फाज यूज किए, वो पानी तुम पानी पींदे पे, तो ख्याल नहीं आ रहा है मुसलमान रोजा है यार, उनको आप ना डिस्टर्ब करो। ये कैसे भैया महदूद हो जाए, उस तरह महदूद कर दो आप चीज में। किबला आपकी हर बात मैंने सुनी है और बड़े ध्यान से सुनी है। आपने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की ना, वो ठीक है, हमारा सब कुछ सीखेगा। हमारा आने वाली पोत है ना, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको दिखाऊंगा ना जी, मेरे सामने टीवी पे LED पे नेट चल रहा है, तो वो चलाएंगे जी, हाँ होली खेल रहे हैं जी बच्चे, वो तो कहेगा मुझे कलर लगे तो मैंने खेलनी है। उनको दिखाओ जी, पॉइंट्स दिखाओ, वो लगती है बेबी शक डू 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 डू, इस तरह की लगती है, वो दिखाओ। ठीक है, अच्छा ऐसे तो टीवी पे भी होली देखते हैं, इंडियन मूवीज यहाँ पे देखी जाती है, तो फिर ऐसे हर चीज को बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें। आप देखें, ये मेरे भाई अभी अनमैरिड है, इन्होंने अपने माँ बाप से तरबियत ली है, अच्छी दी होगी तो ये सामने खड़े हुए, बुरी होगी ना मैं भी इनके नेगेटिव पॉइंट में काउंट करूंगा कि भैया आपको तो, आप इस्लाम की बात करें अच्छी बात है, इनके माँ बाप ने को तरबियत दी है, इन्होंने कुछ खुद सीखा है, कुछ देख के सीखा है।
मैं कहता हूँ भाई आपकी वो बात बनती नहीं है, आपने हर बात चाहिए, लेकिन हम किसी को ना मार सकते हैं ना किसी का त्यौहार बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कहेंगे ना कि आपको बैन कर देना चाहिए, तो वहाँ पे हमारे ईद मनाने का मामला, हमारे ईद मनाने का मामला, छोटी ईद भी आती है, बड़ी ईद भी आती है, रमजान में वहाँ पे भी नमाजें होती है मस्जिदों में, सड़क पे जो अक्सर नमाज जुम्मा की नमाज या मोस्टली ज्यादातर रमजान में लाउड स्पीकर वगैरह जैसे अजान देना, लास्ट कुछ ईयर्स में ना हमारे जो लाउड स्पीकर थे ना महदूद कर दिए। मस्जिद के खाते में आवाज जाती, दूसरे कमरे में आवाज नहीं, तो आवाज नहीं जाती, अजान अब ओपन हुआ है ना। मेरा आपके लिए सबके लिए और भाइयों के लिए और जो हमारी आपकी ऑडियंस है और हमारे भाई हैं सुन रहे हैं, उन सब से एक सवाल है कि आपने भी मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है, आपने ना सहाबा कराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन के जो पूरे गुजराना दौर, उसके अंदर आपसे सवाल है, आपने पूरा सर्च करना है, उसके अंदर आपने मुझे बताना है कितनी बार होली की ये होलियाँ जो उस वक्त के मुशरिकीन के त्यौहार होते थे, कितनी बार मंदिर बने, कितने मंदिर गिराए गए, कितनियां होलियां निकाली गई, कितनियां वो जो इसके ऊपर स्टडी करके सारा हमें बताना है, लो जी इसकी इजाजत देता है या नहीं। ठीक है, इनकी ओपिनियन भी सुनी। पहले भाई यहाँ पे मौजूद थे, ये भी भाई मौजूद हैं। मेरा काम था सवाल करना, इनका काम था जवाब देना। ओपिनियन इनकी है, आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि हमें देखना चाहिए, हमें रूल एंड रेगुलेशन के तहत रहते हुए अब तमाम लोगों को बुनियादी हकूक़ देने चाहिए। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने दूसरों के मज़हब का ख्याल रखना है ना, तो अपने अकीदे पर भी कायम रहना है। ये मैंने खुद पढ़ा है, किसी से होना नहीं है। मैंने मैट्रिक में ये पढ़ा था, इस्लामियात में ज़रूरी है, कंपल्सरी होती है ना तो पाकिस्तान में, तो मैंने वहाँ पढ़ा था। तो आपने ये है कि दूसरों का ख्याल रखना है, तो अपने मज़हब पे भी, अपने अकीदे पे भी कायम रहना है। आपने अपना मज़हब नहीं छोड़ना है। तो आपको अगर मना कर रहे हैं तो आपने पीछे हट जाना, उन्हें कहना ठीक है भाई आप लोग अपना करें, आप जो भी आपने करना है, जो भी आपकी होली है, जो भी आप वो अपना करें। तो इसे छोड़ें साइड पे, इसे रख दें। अब बात आ जाती है कि इंडिया में पाकिस्तान मुस्लिम लड़की एक मशहूर हुई अल्लाह अकबर के नाम, अल्लाह अकबर गर्ल, यानी कि वो हिजाब का जो मसला हुआ तो वो हुआ। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ हिंदू कम्युनिटी के लड़कों ने उसे सपोर्ट भी किया, साइड पर हो गए। तो क्या है कि वो एक मुस्लिम लड़की जा रही है, उसने अपने मज़हब का वो फॉलो कर रही है, तो उन्होंने नहीं रोका। तो यहाँ जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों में होली, यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, यानी कि एजुकेशन में जो है वो बंद कर दिया होली को, कि यहाँ पर होली नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे बंद इसलिए कर दिया कि जो हमारे बच्चे हैं ईमान कमज़ोर हैं उनके लिए, तो वो ऐसा होगा कि वो ये अडोप्ट कर लेंगे होली। तो आप लोग ये कर रहे हैं तो वो भी अडोप्ट कर लेंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन में, यानी कॉलेज या स्कूल में ये बंद कर दिया कि वो अपने ही घर में जो आपका वो एरिया है, वो आपकी कम्युनिटी का, वहाँ आप लोग सेलिब्रेट करें, आपको नहीं मनाएंगे। इनके पूरे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बैन नहीं किया गया था। तो इससे मैं नहीं समझता कि ये सब कुछ होना चाहिए था। उन्हें इजाज़त होनी चाहिए थी। जिस वो बाद में एक भाई आए, उन्होंने कहा कि वहाँ पर नोटिस लगा दें कि आज इट इज़ हेल्ड फॉर होली, तो ये वो गैर मुस्लिम ही आएंगे, अक़लीती आएंगे, वो आए, यूनिवर्सिटी है अपना, वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी सेलिब्रेशंस करें, तो होना चाहिए। इससे ये इम्पैक्ट क्या होना था, एक्ट क्या होना है इससे, कि इससे ये पैगाम पहुँचना है वर्ल्ड को, यानी पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुँचना है कि पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं उनको पूरे हकूक़ दिए जा रहे हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो कायदे-ए-आज़म ने वो फरमाया था कि यहाँ पर अक्सरियत और अक़लियत दोनों के बराबर हकूक़ है, यानी कि आप लोगों ने उनके माल की, उनके इज़्ज़त की ख्याल रखना है, यानी कि आपने पहरेदार बनना है, उनका भाई बनना है। तो यहाँ सब भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख वगैरह जितने भी हैं कम्युनिटीज़, सारे भाई हैं, यानी कि उनको सबको हकूक़ दिया गया। ये सिर्फ मुसलमानों का पाकिस्तान नहीं है, बल्कि सबका पाकिस्तान है। तो हमने सबको लेके चलना है। बहरहाल जो उलमा कराम ने वो कहते हैं, वो यही बात है कि आपने अगर दूसरे के मज़हब की अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपने अपने अकीदे पर भी कायम रहना है, आपने अपने अकीदे को भी देखना है। तो ये था आज का हमारा रिएक्शंस, और कैसा लगा आज का हमारा रिएक्शंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।